एक ऋषि जो कि पुराने आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उनके आश्रम में उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमी सी दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घेर ही लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसान और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं? ऋषि ने व्यापारी की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। त्रिदोष आधारित शरीर है हमारा। कोई सी भी बीमारी केवल इन 3 दोषों की वजह से ही होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज़्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर का पित्त बिगड़ता है तो 46 से ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम व दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी केवल वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर में होती हैं। इतना कहकर ऋषि थोड़ी देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि बागभट्ट ने अपनी दोनों रचनाओं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में शरीर की कार्य प्रणाली को समझाने और इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम जो कि शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहें, इसके लिए पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि बागभट्ट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर पी लेने के समान होता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट की एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं, या हिंदी में कुछ लोग इसे अमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठर से अम्ल निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा खाना अम्ल के माध्यम से जलता है, जिसे सरल भाषा में लोग पचना कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह हमारी जठर अग्नि को शांत कर देता है, यानी अम्ल पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर यह सड़ रहा खाना पेट में 100 से अधिक जहर पैदा करता है, जो कि इंसान के शरीर में 80 से अधिक बीमारियां पैदा करते हैं। पेट में गैस बनना, जलन पड़ना और पेट फूलने जैसी समस्याएं उन्हीं को होती हैं जिनका खाना ठीक से पचता नहीं। और खाने के ठीक से ना पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर अग्नि के जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधे घंटे पहले। तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी तो नहीं पीना, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा, दूध या नींबू की शिकंजी पी जा सकती है। और खाने के पश्चात ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। लेकिन अगर तुम इनका और भी ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी या मट्ठा और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे भोजन के सड़ने से पैदा होने वाली 80 बीमारियों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हर रोज़ कुछ समय के लिए योगासन और प्राणायाम करते हुए इस वीडियो में बताए जाने वाले चारों नियमों का पालन करते हैं, तब जाकर आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा लाभ मिलता है। योगासन और प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप कुकुरम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है योगासना एंड साधना। इस ऑडियो बुक में आपको योगासनों से संबंधित लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि योगासन क्या है, हमारी शारीरिक संरचना और योगासनों का संबंध, यौगिक सत्कर्म क्या है, अष्टांग योग क्या है,
इसके बाद सारी योगासनों को करने की विधि बताई गई है। फिर प्राणायाम और ध्यान के बारे में भी विस्तार से बात की गई है। ऑडियो बुक के लास्ट में आपको हमारे शारीरिक रोगों के कारण और योग व प्राणायाम के माध्यम से उन रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से समझाया गया है। और अब आप कुकू एफएम पर इन ऑडियो बुक्स को सुनते हुए इनके नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ ऐड नोट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातों को लिखकर उन्हें सेव कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा ऑडियो बुक सुनने की जरूरत नहीं पड़ती और आप जब चाहें उस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को रिकॉल कर सकते हैं। कुकू एफएम का ये स्पेशल फीचर मेरी बहुत हेल्प करता है बुक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बातों को याद रखने में। और अभी फर्स्ट मंथ ऑफर भी चल रहा है। अगर आप WA50 कूपन कोड का यूज़ करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट। यानी इसके एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 99 रुपीज़ की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। लेकिन याद रहे, यह ऑफर सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए ही वैलिड है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि बाघभट्ट द्वारा बताया गया दूसरा नियम है कि जब भी पानी पियो हमेशा घूंट घूंट भरकर पियो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, लेकिन ऐसा क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो क्षारी होती है और हमारे पेट में अम्ल बनता है। जब हम घूंट घूंट भरकर पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और यह क्षारी लार पेट में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है। पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है और जिसके पेट में अम्लता नहीं होगी उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होती और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होती उसके शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित बने रहते हैं। और अगर संभव हो सके तो जब भी तुम पानी या कुछ भी पियो तो उसका हर एक घूंट अपने मुंह में रखकर जीभ के माध्यम से उसे कुछ देर के लिए अपने मुंह में घुमाओ और फिर उसके बाद उसे अंदर गुटको। इससे तुम्हारे शरीर को और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा और तुम्हें कभी भी अम्लता या पेट में जलन की शिकायत नहीं होगी। अगर हम और थोड़ा गहराई में जाएं तो हमें यह अनुभव होगा कि प्रकृति भी हमें घूंट घूंट भरकर आराम से पानी पीने के संकेत देती है। तुम किसी भी पक्षी को देखो, वह भी अपनी चोंच से एक एक बूंद भरकर ही पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, ये सभी जानवर भी अपनी जीभ से चाट चाट कर ही पानी पीते हैं। कोई भी एक साथ पानी को घट घट करके नहीं पीता। केवल कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी ही पानी को एक साथ एक सांस में पीते हैं, क्योंकि इनके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और चाट कर या घूंट घूंट भरकर पानी पीने से इनके शरीर की पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकता है। इसीलिए अपने पानी पीने का तरीका बदल दो और घूंट घूंट भरकर पानी पियो। ऋषि ने आगे कहा, तीसरा नियम, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। व्यक्ति ने कहा, अब इसका भी कारण बता दें मुनिवर। ऋषि ने कहा, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो उस ठंडे पानी के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए हमारा शरीर अपनी बहुत सी ऊर्जा खर्च कर देता है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज़्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है, जो हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कमज़ोर और बीमार व्यक्ति ने ज़्यादा ठंडे या बर्फीले पानी का सेवन कर लिया तो यह उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाता है, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडा होते ही इंसान का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और शरीर ठंडा पड़ते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए महर्षि बाघभट्ट ने ज़्यादा ठंडे पानी के सेवन को गलत बताया है। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और आखिरी नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो। यानी जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले, उठते ही जितना हो सके उतना पानी पी लो। सुबह उठते ही पानी पीने के शरीर के लिए दो बड़े फायदे हैं। पहला, जब हम सुबह पेट भरकर पानी पीते हैं तो इससे हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है और बड़ी आंत पर जोर भी पड़ता है, जिससे जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हमारा पेट एक बार में साफ हो जाता है। और जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाता है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती। और ये बात हर कोई जानता है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। और सुबह उठते ही पानी पीने का दूसरा फायदा ये है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और जब हम काफ़ी सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार, जो कि क्षारी होती है, वह पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना बेहद ज़रूरी है। तो ये थे महर्षि बाघभट्ट द्वारा बताए गए वो 4 नियम, जो सुनने में तो बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार इन चारों नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें कभी भी
कोई बीमारी या रोग छू भी नहीं सकते। ऋषि के मुंह से इन चारों नियमों को सुनकर उस अमीर व्यापारी को आभास हुआ जैसे उसे उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया हो। उसने चैन की सांस ली। उसने ऋषि के सामने ही उन चारों नियमों का पालन करने का प्रण लिया और उनका धन्यवाद कर खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और योगासनों व प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको कुएफएम पर हिंदी में योगासना एंड साधना बुक की ऑडियो बुक सुनना ना भूलें। और फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।